हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले जो एनालिसिस आपको पहले प्रोवाइड किया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेवल मिले हैं, लेवल आए हैं, बट काम नहीं हुआ, ये चीज़ है। और चीज़ के लिए मैंने आपको कल बताया भी था, अगर गैप डाउन होगा तो किसी लेवल के पास क्या हरकत कर रहा है, तो आपको इस पर डिपेंड होना पड़ेगा, लाइव मार्केट में खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखो, जो हमने भी डिस्कस किया था वो क्या किया था कि भी हाँ, मार्केट गैप डाउन हो सकती है, और अगर नहीं होती तो हो चांसेस है कि वो एक बार के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए वापस इस लेवल पर आए। जैसे कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, तो हम कह सकते थे गैप डाउन होगी तो वापस रिटेस्ट करने आएगी। इसीलिए मैंने ये पैटर्न यहाँ पे डिज़ाइन किए थे कि हाँ भाई, हो सकता है, चांसेस आर हाई। लेकिन मार्केट कहाँ पे ओपन हुई? ठीक हमारे लेवल पे, जो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किया था 616 के आसपास का। तो वहीं पे मार्केट आई और नीचे सपोर्ट लेके बैठ गई 525 का। ठीक है, तो ये लेवल हमने पहले डिसाइड कर रखे थे, आपको याद होगा तो। अगर तो ये लेवल पहले डिसाइड किए, तो अब हमारे पास सिंपल, ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, डिलीट करते हैं सब कुछ। वो बड़ी चीज़ें की थी, लेकिन सारी चीज़ें काम आई हैं। और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम किया है, ये आपको भी पता है, मुझे पता है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, गैप है एक, ठीक है, ऑलरेडी। और हम इस रेंज में है 616 से लेके 525 के बीच की रेंज में। ये हमारा पहले डिसाइडिंग लेवल था। तो अब जो बाइंग बनेगी या सेलिंग बनेगी, ठीक है, बाइंग का एनालिसिस सिनेरियो क्या हो सकता है? मार्केट यहाँ से आए, रिटेस्ट करे, ठीक है, फिर ये गैप फिल करने के तक यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, दैट्स इट, अगर बाइंग साइड का इनिशिएट होता है। और अगर डाउन साइड का इनिशिएट होता है, डाउन साइड का लॉजिक लगता है, तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर फॉल यहाँ तक का आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे का लेवल अभी कहना मुश्किल है। नीचे का लेवल वैसे है तो ये वाला कि 2251 का। लेकिन अभी इतनी जल्दी पूरा वीक हमारे पास है, वीकली कैंडल क्लोजिंग एक दिन के लिए नहीं होगी। अगर आएगा तो फॉल आएगा, फिर कुछ कह सकता है, फिर आपको सिर्फ कैंडल स्टिक को फॉलो करना पड़ेगा। जो चीज़ पॉसिबल होगी उसी को फॉलो करना। ठीक है, ये नहीं ज़बरदस्ती आपने यहाँ पे रेड कैंडल देखी और आपने शॉर्ट कर दिया कि अब तो बड़ा ट्रेंड मिलेगा, नहीं। वो वहीं से बीच में से पलट सकता है, और पलटेगा भी। अगर मान लिया आपने रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, और यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद फिर नेगेटिव साइड इम्पैक्ट आता है, तो आप कैंडल स्टिक को फॉलो करना कि अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल के बाद अगली कैंडल ग्रीन बन जाए, और ग्रीन बनने के बाद उसका 50% पिछली कैंडल के 50% के आसपास क्लोज करे, तो आप उस ट्रेंड से एग्जिट कर सकते हो बेफिक्र होके। तो ये है एनालिसिस निफ्टी का, ज़्यादा बड़ा एनालिसिस नहीं है, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। अगर इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड बिल्कुल मत करना, बाइंग साइड का एक बार ट्राई करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डाउन साइड में ये ट्रेंड आ सकता है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारे पास एक रेंज है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। अब चलते हैं सिंपल लॉजिक, ज़्यादा बड़ी बातें ना करते, लंबी बातें ना करते हुए, फिर निफ्टी, वो बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिवर्सल दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला हमारे लेवल के पास से, पहला टारगेट अचीव हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पे दिया था, पहला भी हुआ, दूसरा भी हुआ। लास्ट टारगेट ये नहीं था, तो ये अचीव नहीं हो पाया। उसके बाद मार्केट ने साइडवेज होकर रिवर्सल कर दिया, साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम कर दिया। और ये एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे पहले प्रोवाइड कर रखा। दो कंडीशन दी, मार्केट यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज है, तो एक बार के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए ऊपर आ सकता है। लेकिन गैप डाउन हुआ और नीचे के लेवल वाइज लेवल हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में सिनेरियो क्या बनता है? बैंक निफ्टी देखो, जो ये पैटर्न, जो ये साइकिल दिख रही है, ये पे ये अप मोमेंटम की दिख रही है या नेगेटिव की दिख रही है, ये तो पता चलेगा लाइव मार्केट में। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम बाइंग साइड का सोचे, देखो गैप तो फिल कर दिया इसने पूरा, अपना गैप यहाँ पे प्राइस था और ये तक आया, वापस यहीं पे रिवर्स कर गया। तो देखो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर आए, हम पहले रीटेस्ट देखेंगे, फिर पहले पहले फिर इस टारगेट, ये वाला टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर रीटेस्ट, फिर सिंपल ये, इससे ऊपर के लिए मैं भी नहीं कह सकता। और डाउन साइड के लिए अब ये एक रेंज के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, डाउन एक लेवल हमारे पास है, रेंज भी है और एक लेवल भी है। तो हम डाउन साइड के लिए डोजी कैंडल, जैसे 15 मिनट का कैंडल है बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो यहाँ पे रीटेस्ट करें, फिर ऐसे जा सकता है ये। ठीक है, ये इस लेवल वाइज लेवल ये आपको टारगेट दे सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। हाँ, गैप डाउन हो सकता है, निफ्टी भी हो सकता है, बैंक निफ्टी भी हो सकता है, बट आपको वही लॉजिक जो मैंने पहले बताया, गैप डाउन होने के बाद नियर बाई किसी लेवल पर सपोर्ट बना रहा है या रेसिस्टेंस बना रहा है, ये आपको फाइंड आउट करके उसको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ये हो गया हमारा। फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी का ब्रदर है, तो फिन निफ्टी भी सेम किया।
देखो मैंने टारगेट दिया था ना आपको, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दिया था, वो टारगेट गैप डाउन होने के बाद 2 कैंडल में पूरा करके वापस रिवर्स कर गया। तो ये होता है सेटअप। अब इसमें एंट्री पड़ेगी अगर कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं साफ साफ कहता हूँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव कैंडल आई है तो रीटेस्ट नहीं हुआ, फिर बनती। लेकिन अब ये क्या करें, अब ये नहीं बनी। तो अब सिंपल लॉजिक यहाँ पे क्या है, देखो बाइंग इसको हटा देते हैं। टारगेट हमने दिया था 22,850 का फिन निफ्टी के अंदर, और वो टारगेट आप वो मिल टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन उस पर ट्रेड सेटअप बनना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, साइडवेज हो जाए, तब हम पहला टारगेट ये फिबोनाची नंबर हमारा फिर ये देख सकते हैं, अगर इसको गैप ही फिल करना है। ठीक है, फिर निफ्टी के लिए। और नेगेटिव साइड के लिए देखो सिंपल लॉजिक, नेगेटिव साइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर वापस इस लेवल पे आएगा, फिर इसका ब्रेक डाउन करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर जाएगा ये ऐसे। ठीक है, तो ये है। तो ये लेवल अपने आप ही आपको लॉजिक देते हैं, सिंपल सी बात है। अब आज साइकोलॉजिकल बात नहीं की, कोई ज़्यादा बात नहीं, सीधा चार्ट पे और सेटअप पे आया हूँ, एनालिसिस पे बात की है। तो इसीलिए किया है कि आज न्यूज़ में कुछ खास है नहीं, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद कोई रिवर्सल नहीं, गैप डाउन हुआ। अब ये गैप डाउन हुआ किस वजह से हुआ, ये अलग बात है, को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चार्ट को फॉलो करो, चार्ट पे आपको लेवल दिख रहे हैं, लेवल को ट्रेड करो। कैंडल स्टिक को फॉलो करो, कैंडल स्टिक क्या बोल रही है, कैंडल क्या बोल रही है, कौन सी कैंडल क्या बोल रही है, ये चीज़ को फॉलो करो, आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। जैसा मैंने कल कहा था वैसा ही आपको लेवल मिला है 22,850 का फिर निफ्टी के अंदर भी, और ठीक उसी प्रकार आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी मिले हैं लेवल, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। निफ्टी के अंदर भी आपको ये लेवल मिले हैं बाकी 500 के लेवल का। ठीक है, के बाद 422 का लेवल हमारे पास अभी बचता है, उसके बाद अगर नीचे फोल्ड किया तो सीधा 2251 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने आपको डिक्लेयर कर दी, अच्छे से समझा दी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, मैं तो नहीं कहूँगा, सीखने पर ध्यान दो, चार्ट को पढ़ना सीखो। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना, एंड कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर प्रोवाइड। थैंक यू वेरी मच।